इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, अध्याय नंबर 13 क्लास 10 में चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर पिछले दो पार्ट के अंदर हमने डेफिनेशन और कुछ सूत्र देखे थे। आज के पार्ट में भी हम सूत्र देखेंगे। तो पहला हमारा सूत्र रहेगा खोखला बेलन। खोखले बेलन की अगर परिभाषा की बात करें तो एक बेलन होता है, उसके अंदर से अगर द्रव्य यानी मैटर को बाहर निकाल लिया जाता है तो वह खोखला हो जाता है, यानी कि वह मारवाड़ी लैंग्वेज में बोले तो वह थोथा हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए हमें तीन चीजें गौर करनी है। पहला आंतरिक त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या और एक हाइट यानी कि ऊंचाई। आंतरिक त्रिज्या को हम R2 से व्यक्त करेंगे और बाहरी त्रिज्या को हम R1 से व्यक्त करेंगे और हाइट को, ऊंचाई को H से व्यक्त करेंगे। इसके अंदर चार सूत्र बनते हैं। खोखले बेलन के आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 आपके सामने छपा हुआ है। और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई H R1 प्लस R2। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई फिर R1 प्लस R2। फिर दूसरे कोष्ठक में हम R1 को R2 प्लस H से घटा देंगे। आयतन निकालेंगे खोखले बेलन का तो पाई H R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ये खोखले बेलन के निम्न चार सूत्र हैं। बात करते हैं शंकु की, इंग्लिश में बोलते हैं कोन। इस शंकु की डेफिनेशन की बात करें तो इसके देखिए एक तरफ तो इसका वृत्ताकार आधार होता है और सेकेंड तरफ एक नुकीला छोर होता है। जैसे आपने जोकर की टोपी देखी होगी, पेंसिल की नुकीली जो निब होती है, जो चोंच होती है वो देखी होगी, या आपने आइसक्रीम का कोण देखा होगा, वो सेम इस शेप का होता है जिसे हम शंकु कहते हैं। शंकु के अंदर हमें तीन चीजें आवश्यक होती है, एक तो त्रिज्या, एक तिर्यक ऊंचाई और एक ऊंचाई। इन्हीं के आधार पर ये निम्न पांच सूत्र निकल के आते हैं। पहला सूत्र ये आता है कि अगर तिर्यक ऊंचाई है उसका अगर स्क्वायर हमें ज्ञात करना हो तो हम करेंगे त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये पहला सूत्र था। जो सेकंड सूत्र होता है वो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई RL, और अगर इन दोनों को जोड़ दें पाई RL और पाई R स्क्वायर तो ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। शंकु के आयतन की बात करें तो इसका सूत्र है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। दोस्तों, जितने भी सूत्र आप याद कर लेना, आगे 13.1, 13.2, 13.3 में ये इन्हीं सूत्रों के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये शंकु के निम्न पांच सूत्र थे। अब बात करते हैं गोला की यानी स्फीयर की। देखिए एक त्रिविमीय आकृति होता है, जैसे आपने गेंद देखी होगी, बिल्कुल गोल होती है तो वो गोला होता है, ठीक है। इसके अंदर केवल दो ही सूत्र हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब यानी 4/3 पाई R की घात 3। ये केवल दो ही सूत्र हैं। अगर अर्धगोले की बात करें तो गोले को अगर बीच में से काट दिया जाए तो इसका जो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो अर्धगोला कहलाता है। इस प्रकार की आकृति होता है। इसके अंदर तीन सूत्र हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का और आयतन। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R, तो उसका अगर आधा कर देंगे तो 2 पाई R हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे इस अर्धगोले का तो होगा 3 पाई R स्क्वायर। और आयतन की बात करें तो 2/3 पाई R क्यूब यानी पाई R की घात 3। ये तीन सूत्र तो अर्धगोले के हैं और दो सूत्र गोले के। शंकु का चिन्ह। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आकृति की। ये आकृति है शंकु। इस शंकु के समानांतर, इसके आधार के समानांतर अगर इसे बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो ऊपर के हिस्से को छोड़ के जो नीचे का हिस्सा है वो शंकु का चिन्ह कहलाता है। और इसके अंदर जो बड़ी त्रिज्या होती है उसे तो हम R1 कहते हैं और छोटी त्रिज्या होती है इसे R2 कहते हैं, ठीक है। इसे हम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह में तीन सूत्र हैं। सबसे पहले आयतन अगर निकालें शंकु के चिन्ह का तो 1/3 पाई H, ब्रैकेट में आपको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 कोष्टक बंद, ये सूत्र है। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 और कोष्टक के बाहर L, ठीक है। अब जहां हम L कैसे निकालेंगे, L निकालने का सूत्र है अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 माइनस करने के बाद में उसका स्क्वायर। ये L इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी है और ये L संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी है। तो दोनों में जो L है वो इसी प्रकार से निकलेगा, इसी सूत्र से दोनों में L निकलेगा। फिर वो L का मान हम वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में रखेंगे तो हमारे पास शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। संपूर्ण का है पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको ये शंकु के चिन्ह का सूत्र भी समझ में आया होगा। जितने भी सूत्र थे 13वीं प्रश्नावली में वो मैंने पिछले दो पार्टों में और इस पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट से हम क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।